दोस्तों, दुनिया की सियासत गरमा चुकी है। लद्दाख में सड़कों पर आग और आंसू गैस, पटना से कांग्रेस की बड़ी चाल, गजा पर ट्रंप का नया दाव, रूस को पेपर टाइगर कहने वाली बड़ी बयानबाजी, ईरान का परमाणु ऐलान और कश्मीर पर आज की हर सुर्खी में है सस्पेंस, टकराव और नया मूड। तो जुड़िए मेरे साथ और जानिए देश विदेश की सबसे बड़ी खबरें। आदाब, नमस्कार। आज है 24 सितंबर 2025। देश विदेश की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं आपका होस्ट अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज। तो चलिए शुरू करते हैं। लद्दाख में हालात तनावपूर्ण हुए। पर्यावरणविद सोनम वांगचुक और सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूख हड़ताल को समर्थन देने के लिए हजारों लोग लेह की सड़कों पर उतरे। इस दौरान झड़पें हुई, पत्थरबाजी, वाहनों में आगजनी और बीजेपी ऑफिस को आग लगाने की घटनाएं सामने आई। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और लाठीचार्ज का सहारा लिया। सोनम वांगचुक ने शांति की अपील करते हुए कहा कि युवाओं की बेरोजगारी और असंतोष अब जैन जी रिवॉल्यूशन बन चुका है। वहीं 6 अक्टूबर को केंद्र और लद्दाख प्रतिनिधियों के बीच अहम वार्ता तय है। अब अगली खबर देखिए। दोस्तों, पटना की सरजमी पर आज कांग्रेस पार्टी के इतिहास का एक बड़ा पल लिखा जा रहा है। आजादी के बाद पहली बार पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की विस्तारित बैठक हुई है। सुबह 10 बजे से शुरू इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मौजूद रहे। तकरीबन 135 सदस्य इस बैठक का हिस्सा बने। यहाँ पेपर लीक, बेरोजगारी, महिला हिंसा, किसानों की हालत और महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। खास बात यह है कि बिहार चुनाव को देखते हुए कांग्रेस की रणनीति भी इसी मंच से तय की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि यह बैठक सिर्फ कांग्रेस की आंतरिक प्रक्रिया नहीं बल्कि राष्ट्रीय विमर्श का केंद्र बनेगी। हालांकि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी शामिल नहीं हुई, लेकिन 26 सितंबर को होने वाले महिला संवाद में प्रियंका गांधी की मौजूदगी की उम्मीद है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा मसले पर अरब और इस्लामिक देशों के नेताओं के साथ बैठक की है। व्हाइट हाउस ने इसका वीडियो जारी किया है, जिसमें ट्रंप कहते नजर आ रहे हैं, हम गजा की जंग खत्म करना चाहते हैं, शायद अभी ही इसे रोक दे। ट्रंप ने साफ कहा कि मकसद बंधकों को छुड़ाना और युद्ध को रोकना है। इस बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी शामिल हुए। पाकिस्तानी पीएमओ और विदेश मंत्रालय ने बताया कि 8 इस्लामिक देशों के नेताओं ने ट्रंप के साथ बैठक की और बाद में शहबाज शरीफ की ट्रंप से अनौपचारिक बातचीत भी हुई। वहीं एक और बड़ी खबर पर नजर डालें। ट्रंप ने रूस को पेपर टाइगर कहकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन जंग में अब यूक्रेन के पास अपनी खोई जमीन वापस लेने का मौका है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि यूरोप और नाटो का समर्थन और रूस की बिगड़ती अर्थव्यवस्था यूक्रेन को अपनी मूल सीमाएं वापस पाने का अवसर देती है। यह बयान तब आया जब ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। पहले जहां ट्रंप समझौते के लिए यूक्रेन को कुछ इलाके छोड़ने की सलाह देते थे, वहीं अब उनका रुख पूरी तरह बदलता दिख रहा है। अब चलते हैं ईरान की ओर। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने अपने भाषण में कहा कि ईरान का परमाणु हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन यूरेनियम संवर्धन कभी नहीं रुकेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि धमकी मिलने के बाद कोई भी देश बातचीत नहीं करेगा और अमेरिका से बातचीत का कोई फायदा नहीं है। खामेनेई ने साफ कहा कि ईरानी जनता अपने परमाणु उद्योग पर रोक लगाने जैसी किसी भी बात को कभी स्वीकार नहीं करेगी। अगली खबर देखिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप अर्दोआन ने एक बार फिर कश्मीर मुद्दा उठाया है। अर्दोआन ने कहा कि कश्मीर का हल संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के आधार पर होना चाहिए और भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत से ही स्थायी समाधान निकल सकता है। उन्होंने कहा कि जब आतंकवाद के खिलाफ सहयोग की बात हो रही है तो दोनों देशों को साथ आना जरूरी है। गौरतलब है कि पिछले साल अर्दोआन ने यूएन में कश्मीर का जिक्र नहीं किया था, लेकिन इस बार उन्होंने इसे फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया है। भारत पहले भी अर्दोआन के इस रुख की कड़ी निंदा करता रहा है। सुनिए बड़ी और अहम खबर। सीरिया और इजराइल के बीच टकराव अब थमता नजर आ रहा है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने खुलकर कहा, हम इजराइल से डरते हैं, न कि इजराइल हमसे। इसी बीच अमेरिकी दूत टॉम बैरेक ने ऐलान किया कि दोनों देशों के बीच डी-एस्केलेशन एग्रीमेंट लगभग तैयार है। इस समझौते में इजराइल सीरिया पर हमले रोक देगा और सीरिया सीमा के करीब भारी हथियार तैनात नहीं करेगा। दिसंबर में बशर अल असद की हुकूमत गिराकर सत्ता में आए अल शरा का कहना है कि सीरिया ने कभी इजराइल से दुश्मनी नहीं की। अगर ये सौदा पक्का हुआ तो ये जंग रोकने
और एक बड़े सुरक्षा समझौते की पहली सीढ़ी साबित हो सकता है। अब अगली खबर, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने इजराइल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, वे हमारे देश में आते हैं और उस पर हमला करने की साजिश रचते हैं। वे प्रतिनिधिमंडलों से बातचीत करते हैं और फिर उन्हीं वार्ता दल के सदस्यों की हत्या की योजना बनाते। ऐसी मानसिकता के साथ सहयोग करना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और अहम खबरें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।